अब हम चलते हैं अगली चीज पर, एंड दैट इज फंक्शनल। हमने पोजीशन पढ़ी थी ना अपनी? हाँ जी, पोजीशन पढ़ा था। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या है? आइसोमर्स which show difference in properties, isomers which show difference in properties due to the difference in the functional group or atom attached। ठीक है जी, हाँ या ना? यस और नो? यस सर। क्लियर है? एग्जाम्पल देख सकते हैं। यस सर। सपोज हमने लिखा C2H6O, ठीक है। इसके कितने आइसोमर्स हुए? पहला हुआ C2H5OH, यस और नो? यस सर। दूसरा हुआ CH3O CH3, यस यस और सर। नो? राइट। तो बिल्कुल अलग अलग कैटेगरी है, एक अल्कोहल है एक ईथर है, तो हाँ प्रॉपर्टीज जी में तो सर। बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे। अब यहां जो बात हमें पढ़नी है वो डिफरेंस की नहीं पढ़नी है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो डिफरेंट होते ही हैं, और फंक्शनल ग्रुप अगर डिफरेंट होंगे तो हम किस तरीके से प्रॉपर्टीज से इसको अलाइन करेंगे ये समझने की जरूरत है, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज से किस तरह से अलाइन करेंगे? हम अलाइन करेंगे फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक। इनकी एक खास बात क्या है? इनकी अप्रोच टूवर्ड्स अ reagent is always similar। अभी तक हम डिफरेंस की बात कर रहे थे, अब यहां पे तो हम अलग को चले गए। अब हम कह रहे हैं कि अप्रोच जो है वो सिमिलर है। भाई अगर अप्रोच सिमिलर होगी तो प्रोडक्ट सिमिलर आने चाहिए। यस सर। तो हम ये क्या बात कर रहे हैं, मतलब हम तो ये कंफ्यूज कर रहे हैं? यस सर। हम कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें एक चीज की बहुत महत्वता है, बहुत इंपॉर्टेंस है, और वो इस शब्द की इंपॉर्टेंस है। जिस दिन आप ये सीख जाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना बहुत आसान हो जाएगी। कोरिलेशन बिटवीन द कंपाउंड्स, कंपाउंड्स में आपस में किस तरीके का रिलेशन है, किस तरह की कनेक्टिविटी है, ठीक है, राइट। वो कोरिलेशन देखते हैं। देखो हम इनको जानते हैं, कौन है ये? H2O। H2O। इस H2O से एक हाइड्रोजन हटाया हमने और एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया, क्या बन गया? ROH। यस सर। ये बन गया। इस H2O से दो H+ हटाए हमने और दो एल्काइल ग्रुप लगा दिए, तो क्या बन गया? ROR। ईथर बन गया। यस ये सर। अल्कोहल, ये वाटर, और ये ईथर, यस और नो? यस सर।
तो जो प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज में किस तरह की कनेक्टिविटी होगी तीनों की, जानते हो? प्रॉपर्टीज में जो कनेक्टिविटी होगी वो अद्भुत होगी, अलग तरीके की। तीनों के अंदर जो खास बात है वो क्या है? तीनों के अंदर ये जो मैंने वायलेट कलर से बनाया है, ये रिएक्शन सेंटर है। तीनों मॉलिक्यूल्स का जो रिएक्शन सेंटर है ये सेम है। यस और नो? यस सर। तो जब रिएक्शन सेंटर सेम है तो अप्रोच टुवर्ड्स अ रीजेंट फर्क कैसे हो जाएगी? सपोज करो, अब देखो, सपोज करो मैं तीनों के पास H+ लाता हूं, एसिड आता है तीनों के पास, तो एसिड कहां अटैक करेगा? तीनों के अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास अपना लोन पेयर है। यस और नो? यस सर। तो तीनों केस में यही सिचुएशन होगी भाई। ये जो एसिड है वो एसिड का H+ ऑक्सीजन से लोन पेयर लेगा, यस सर। है ना? है ना मजेदार बात? तीनों केस में यस यही सर। होगा, लेकिन तीनों केसेस में जो प्रोडक्ट है वो अलग दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल पानी वाला केस अगर हम ले लें तो पानी का जो प्रोडक्ट है वो हम सबसे ज्यादा जानते हैं, एंड दैट प्रोडक्ट इज HOH। ये पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, यानी यस सर। H3O+, क्या कहते हैं आप इसे? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। यस सर। यस और नो? यस सर। क्लियर है? हाँ जी सर। सिमिलरली अगर हम यहां देखते हैं तो यहां किस तरह का प्रोडक्ट होगा? यहां प्रोडक्ट होगा ROR, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ये H लगा होगा, राइट? यस सर। इसे क्या कहते हैं? ऑक्सोनियम आयन, राइट? यस सर। ठीक इसी तरीके से अगर हम इसे देखते हैं तो इसमें भी सेम सिचुएशन है। जो प्रोडक्ट यहां पर दिखाई देता है दैट इज ROH, ये H लगा हुआ है, यहां पॉजिटिव चार्ज, इसको हम प्रोटोनेटेड अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, अब हम अगर विजिबिलिटी वाइज देखें तो इसे अगर हम अलग पढ़ रहे हैं तो ये हमारे को ये क्लिक नहीं करेगा कि ये पानी के अंदर भी तो ऐसे ही हो रहा था या अल्कोहल के अंदर भी तो ऐसे ही हो रहा था, या जब हम अल्कोहल पढ़ रहे होंगे तो हमें इन दोनों के बारे में क्लिक नहीं करेगा अगर हम कोरिलेशन नहीं जानते हैं। तो अगर जानते हैं तो क्लिक करेगा। यस और नो? क्योंकि यस सर। विजिबिलिटी वाइज ये तीनों कंपाउंड्स बिल्कुल अलग अलग हैं जो बन रहे हैं। हाँ जी सर। हम ये बोलेंगे कि भाई प्रॉपर्टीज तो डिफर कर रही हैं लेकिन रिएक्शन सेंटर सेम है, अप्रोच सेम है, राइट? और इंटरेस्टिंग यस बात सर। ये है कि हाइड्रोनियम आयन तो ये एक सबसे कॉमन नाम है, लेकिन इस आयन का एक और नाम भी है और वो नाम है हाइड्रोक्सोनियम आयन। ये नाम, ठीक है? और मजे की बात ये है कि इसका नाम भी, अब जैसे ये ऑक्सोनियम आयन है, ये हाइड्रोक्सोनियम आयन है, इसका नाम भी है एल्काइल ऑक्सोनियम आयन। है ना मजेदार बात? तीनों ऑक्सोनियम आयन है। ये ऐसा ऑक्सोनियम आयन है जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये ऑक्सोनियम आयन है नॉर्मल जिसके अंदर 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, और ये ऐसा ऑक्सोनियम आयन है जिसमें 1 एल्काइल ग्रुप लगा है। ठीक है ना? अब सिमिलैरिटी सामने आ गई, यस सर। क्लियर है? तो हाँ जी सर। फंक्शनल आइसोमर्स के अंदर क्योंकि एटम्स सेम होते हैं तो नॉर्मली उनका जो रिएक्शन सेंटर है वो सेम होता है।
और रिएक्शन सेंटर जब सेम होता है तो फंक्शनल आइसोमर्स के लिए हमें ये सीखना बहुत जरूरी है कि अगर हमने एक फंक्शनल आइसोमर पढ़ लिया और सपोज करिए दूसरा पढ़ा हुआ नहीं है, तो हम दूसरे की प्रॉपर्टी भी बता सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन सेंटर दोनों के अंदर सेम होंगे। अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आपको ये पता है तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हो, अगर आपको ये दोनों पता है आप इसका अंदाजा लगा सकते हो। यस और नो? यस सर। क्लियर है ये बात? हाँ जी सर। समझ में आती है? यस सर। तो अभी क्या है कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया एंड दैट इज ऑफ अल्कोहल एंड ईथर, है ना? आपने क्या करना है, होमवर्क में इस तरह के 5 एग्जाम्पल्स बनाने, फंक्शनल आइसोमर्स के। फंक्शनल आइसोमर्स। और जो खास बात है वो सर। क्या है कि कोई भी पेयर रिपीट नहीं होना चाहिए। मींस ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने लिखा C2H6O और इसके दो बना दिए C2H5OH और CH3OCH3। आपने अगला जो बनाया इसमें एक एडिशन कर दिया, इस तरह का बना दिया आपने C3H7OH और बना दिया C2H5OCH3। ये तो हम रिपीटिशन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि हम ये कॉम्बिनेशन देख चुके हैं। आपको 5 कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, ठीक है ना? ये नहीं ओके सर। चलेगा कि आपने ऐसा करके कर दिया, राइट?